हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। कल मेरा इंटरव्यू है तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड होते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि अगर बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। तो इसका आंसर मैं ये दूँगी कि सबसे पहले मैं क्लास में एंटर करते ही क्लैप करना शुरू कर दूँगी, जिससे मैं उनका अटेंशन ग्रैब कर पाऊँगी। फिर उसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड पर जाकर कोई भी एक पिक्चर बनाऊंगी और बच्चों से कहूँगी कि जैसे ही ये पिक्चर मेरा कंप्लीट होता है सारे बच्चे शांत होकर अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपकी क्लास में एक बहुत शैतान बच्चा है, वो बहुत शैतानी करता है जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप उस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। तो उस बच्चे को हैंडल करने के लिए मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि बच्चे का जो सबसे इफ़ेक्टिव डोमेन होता है वो उसका इमोशनल होता है। तो मैं उसे इमोशनली मैं उसे समझाऊंगी, उसे बताऊंगी कि ये जो शैतानी करता है बच्चा, तो इसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और पूरी क्लास डिस्टर्ब होने के साथ साथ और भी मतलब गलत चीज़ें बच्चे आपकी सीख रहे हैं और ये गलत है। मैं उस बच्चे को बुलाकर पहले उससे बात करूँगी, उससे पूछूंगी कि वो इतनी शैतानी करता क्यों है, उसका कारण क्या है। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उसकी फैमिली में ही कुछ आसपास के माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है, क्लास में भी ऐसा ही बिहेव करता है। पर्सनली उसे मतलब समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे वो धीरे धीरे अपनी ये जो एक्टिविटी है इसको कम कर देगा और इसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपनी क्लास में जब एंट्री करते हो तो अगर कोई बच्चा क्लास में ही लंच खाना शुरू कर देता है, पीरियड के बीच में ही लंच खाना शुरू कर देता है, आप पढ़ा रहे हो बच्चा लंच कर रहा है, तो उसे आप कैसे हैंडल करोगे। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, मैं उस बच्चे को अपने पास बुलाऊँगी, उससे पूछूँगी क्या आप घर से नाश्ता नहीं करके आए थे। मैं उससे कारण जानूँगी और फिर कारण जानने के बाद मैं उनके पेरेंट्स से ही बात करूँगी कि क्लास में बच्चा लंच करता है तो आप प्लीज़ उसे नाश्ता करा के ही स्कूल भेजा करें। तो इस तरीके से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा दूसरों की कोई बच्चा लंच नहीं लाया है, लंच नहीं लाया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम बच्चे को भूखा भी नहीं रख सकते और किसी दूसरे बच्चे का टिफ़िन भी शेयर नहीं करा सकते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि फिर दूसरा बच्चा भूखा रह जाए। तो मैं इस सिचुएशन में ऐसा करूँगी कि मैं जो सारे क्लास के बच्चे हैं सबसे कहूँगी कि वो सब एक एक बाइट इस बच्चे के साथ शेयर करें, तो जिससे सब बच्चे भी खा लेंगे और उसका भी थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपकी क्लास में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी कि टीचिंग से हट के इन्वायरमेंट के बारे में आप बच्चे को कैसे समझाएंगे कि मतलब खेल खेल में आप पढ़ाई कैसे करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जो आपकी क्लास में एक स्लो लर्नर बचा है तो आप उसे कैसे उसकी मतलब पढ़ाई में कैसे इम्प्रूव कराएंगे, कैसे उसको अपने जो टॉपिक है उसे कैसे उसे समझाएंगे। तो उसका आंसर मेरा ये होगा कि जो स्लो लर्नर बच्चा है सबसे पहले तो मैं उसका सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगी, उसे सबसे पहली सीट पे बैठाऊंगी और उन्हें दो होशियार बच्चों के पीछे बैठाऊंगी, जिससे कि वो दूसरों को देख के सीखे कि मेरा पास वाला बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो एक तरह से और मैं बीच बीच में उसे मोटिवेट भी करती रहूँगी। वो कुछ भी छोटा मोटा काम करता है या थोड़ा सा भी वो अपनी काम में इम्प्रूव करता है तो मैं उसे मोटिवेट करूँगी, जिससे उसे लगेगा कि हाँ मैंने इतना काम किया है तो मैम ने मुझे मोटिवेट किया, मतलब मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया। अगर मैं और अच्छा काम करूँगा तो मैम मुझे और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। बीच बीच में मैं उन्हें रिवॉर्ड भी देती रहूँगी और ऐसा नहीं है कि मेरा सारा फोकस उस स्लो लर्नर बच्चे पे होगा, मैं इक्वली सारे बच्चों पे ध्यान दूंगी, लेकिन जो स्लो लर्नर है उस पर ज़्यादा मैं ध्यान देने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मदर टीचर है, तो मदर टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मदर टीचर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। मदर टीचर क्या होता है कि
क्लास फर्स्ट से लेके क्लास थर्ड तक के बच्चों को एक ही फीमेल टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है, पूरी 1 से लेके 3 क्लास तक के बच्चों को हैंडल कर रही होती है। तो इस कंडीशन में जो टीचर इस कंडीशन में टीचर को मदर टीचर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपके स्कूल के प्रधानाचार्य आपको क्लास के बीच में ही कुछ किसी काम के लिए आपको बुलाते हैं, तो क्या आप क्लास को छोड़कर चले जाएंगे या फिर आपको क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए? तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो मैंने इसके लिए ये प्रिपेयर किया है कि अगर क्लास के स्कूल के प्रिंसिपल अगर मुझे क्लास के बीच में बुलाएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 10 से 15 मिनट का वेट करें। जितना भी मेरा पीरियड रह गया है तो मैं उन्हें वो टाइम उन्हें दे दूँगी कि सर प्लीज़ आप 10 से 15 मिनट का वेट करें, और फिर जैसे ही मेरी क्लास फिनिश होगी तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। और अगर वो कहते हैं कि बहुत ही इमरजेंसी आपको अभी आना होगा, तो फिर मैं पास वाली क्लास की जो टीचर हैं उन्हें इन्फॉर्म करके जाऊंगी कि मैं अभी मैं प्रिंसिपल सर से मिलने जा रही हूँ, उन्होंने मुझे अर्जेंटली बुलाया है, और तब तक आप इस क्लास को हैंडल कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँगी। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकते कि आप क्लास को छोड़कर सर से मिलने चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आपको क्लास को छोड़ना ही नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।